आज जो एग्जाम हुआ था बिहार पुलिस का, उसका हम क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, समझिएगा ध्यान से। देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा था शेर शाह सूरी का मकबरा। ठीक है, शेर शाह सूरी का मकबरा पूछा था। आपको पता है कि सासाराम में है शेर शाह सूरी का मकबरा, और सासाराम कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है बिहार में। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा क्वेश्चन पूछा था गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? गांधी जी जो है ये दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? तो 24 मई 1897 को गए थे। ओके, और लौटे कब थे? तो लौटे थे 9 जनवरी 1915 को लौटे थे। ओके, पूर्ण रूप से। ओके, समझिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा था इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर का मुख्यालय। ठीक है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च का मुख्यालय पूछा था, कहाँ हो जाएगा? दिल्ली हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन पूछा था जीएसटी का पूरा नाम। जीएसटी का पूरा नाम पूछा था, तो क्या हो जाएगा? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ओके, अगला क्वेश्चन था मुंडा विद्रोह कब हुआ था? मुंडा विद्रोह कब हुआ था? तो यह हुआ था 1899 में। अगला क्वेश्चन पूछा था कि ओजोन परत मतलब ओजोन दिवस हम लोग कब मनाते हैं? ओजोन दिवस 16 सितंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा था फिटकरी का फॉर्मूला। ठीक है, फिटकरी का फॉर्मूला पूछा था, क्या हो जाएगा? KAL, ठीक है, ब्रैकेट SO4 2 12H2O। ठीक है, फिटकरी का फॉर्मूला ये हो जाएगा। ओके, आगे क्वेश्चन पूछा था साइबर क्राइम में भारत का स्थान। साइबर क्राइम में भारत का रैंक पूछा था, मतलब स्थान कम्मा है, तो ये 10 नंबर पे है। ठीक, कितना नंबर पे है? ये 10 नंबर पे है। ओके, अगला क्वेश्चन पूछा था ऊर्जा कैसे है मात्रक। याद रखिएगा कि ऊर्जा बोले या कार्य बोले, दोनों का मात्रक जूल होता है। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहा है, इसलिए आप लोग को बोले थे ये सब चीज़ देख के जाने के लिए। आगे क्वेश्चन है कि कोशिका का पावर हाउस किसे बोलते हैं? कोशिका का पावर हाउस मतलब सेल ऑफ, ठीक है, कोशिका मतलब क्या हो गया? सेल हो गया। सेल का पावर हाउस क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, याद रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया जो है 38 ATP बनाता है, और 38 ATP जो है एक ग्लूकोज बनाता है। ठीक है, और एक ग्लूकोज मुझे क्या देता है? ऊर्जा देता है। ओके, याद रखिएगा। और ATP का पूरा नाम पूछ लिया तो एडोसिन ट्राइफॉस्फेट। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन पूछा है कि सबसे अधिक रास्ता बदलने वाली नदी बिहार का ही होगा, बाढ़ का कारण यही नदी है। सबसे अधिक मार्ग या रास्ता बदलने वाली नदी क्या हो जाएंगे? कोसी हो जाएंगे। ओके, अगला क्वेश्चन पूछा था पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1761 में हुआ था। ठीक है, पहला बोल दिया, पहला कब हुआ था? 1556 में हुआ था। दूसरा कब हुआ था? 1556 में हुआ था। दोनों याद रखना है, तीनों। अगला क्वेश्चन पूछा था बिहार के जो शोक है, बिहार के शोक किस नदी को बोले जाते हैं? तो यही हो जाएगा कोसी। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन पूछा था कि मेघालय के जो सीएम है, ठीक है, मेघालय के जो सीएम है ये किस पार्टी से है? तो क्या हो जाएगा? नेशनल पीपुल्स पार्टी से है मेघालय के सीएम। नेशनल पीपुल्स पार्टी, ये क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं
अगला क्वेश्चन पूछा था रामपुर जल विद्युत परियोजना कहाँ है? रामपुर जल विद्युत परियोजना कहाँ है? तो यह हिमाचल प्रदेश में है। ओके, अगला क्वेश्चन पूछा था कि मच्छर भगाने वाला जो सक्रिय रसायन होते हैं वो क्या होते हैं? मच्छर भगाने वाले में जो सक्रिय रसायन का प्रयोग किया जाता है वो क्या होते हैं? तो वो होते हैं एथिलीन। क्या होते हैं? एथिलीन होते हैं। देखिए, अनुच्छेद 44 पूछा था किससे संबंधित है? ठीक है, तो याद रखिएगा डीपीएसपी से ये संबंधित है, मतलब समान क्या है? समान नागरिक सहायता से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अनुच्छेद 44 के बारे में पूछा था, तो याद रखिएगा डीपीएसपी होगा ऑप्शन में, तो डीपीएसपी से संबंधित है। और 44 अगर आर्टिकल पूछ लिया तो 44 आर्टिकल किससे संबंधित है? तो यह समान नागरिक सहायता से संबंधित है। और डीपीएसपी मतलब क्या हो गया? डीपीएसपी के अंतर्गत ही आते हैं 44। ठीक है, तो डीपीएसपी में कितना अनुच्छेद आते हैं और किस भाग के अंतर्गत आते हैं? तो डीपीएसपी मतलब राष्ट्र की नीति निर्देशक तत्व के बारे में जो बोला गया है, भाग 4, भाग बोलेगा तो 4 के अंतर्गत आते हैं। और भाग 4 के अंतर्गत कितना आर्टिकल आते हैं? तो 36 से 51 आर्टिकल आते हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन पूछा था ध्वनि सबसे अधिक किसमें चलती है? ध्वनि सबसे अधिक किसमें चलती है? तो आपको पता ही है, ठोस में चलती है। और ठोस में भी अगर पूछ लिया सबसे ज़्यादा अगर बोल दिया तो सबसे ज़्यादा किसमें चलेगा? देखिए, जैसे कि आपसे पूछ लिया लोहा में ध्वनि की चाल पूछ लिया तो क्या बोलेंगे? 51-30। ठीक है, कांच में ध्वनि की चाल पूछ लिया तो क्या बोलेंगे? 56-40। ठीक है, एल्युमिनियम में ध्वनि की चाल पूछ लिया तो क्या बोलेंगे? 64-20। इस तरह से होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा किसमें होगा? एल्युमिनियम में, फिर कांच में, फिर लोहा में। इस तरह से आप लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है चोल साम्राज्य के संस्थापक। चोल साम्राज्य के संस्थापक पूछा गया था, कौन हो जाएंगे? विजयालय। चोल साम्राज्य के संस्थापक विजयालय। ओके, दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी पूछा था। दक्षिण अफ्रीका का प्रशासनिक राजधानी पूछा था। प्रशासनिक राजधानी कहाँ हो जाएंगे दक्षिण अफ्रीका के? पिट्रियो हो जाएंगे। ठीक है, वैसे 3 राजधानी है, याद रखिएगा दक्षिण अफ्रीका के, तो पिट्रियो हो जाएगा। बिहार का सबसे स्वच्छ जिला पूछा था। बिहार का सबसे स्वच्छ जिला क्या हो जाएंगे? गया हो जाएगा। ओके, और गया से एक चीज़ याद रखिएगा, ठंडी और गर्मी सबसे ज़्यादा बिहार में पाए जाते हैं, तो गया में ही पाए जाते हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन पूछा था पृथ्वी का निकटतम ग्रह। पृथ्वी का निकटतम ग्रह क्या हो जाएंगे? शुक्र हो जाएगा। शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहे जाते हैं, याद रखिएगा। सबसे गर्म ग्रह शुक्र, सबसे गर्म ग्रह शुक्र। सब पीला ग्रह शुक्र। ठीक है, पीला ग्रह बोलेगा तो शुक्र ही मारिएगा, यानी कि बृहस्पति लगा दीजिएगा, नेट पे देख लीजिएगा, शुक्र होता है। ओके, सबसे गर्म ग्रह शुक्र ग्रह, पृथ्वी के बहन शुक्र, सांझ का तारा शुक्र, ये सब जो है शुक्र के अंतर्गत आते हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो यह उत्तराखंड में है। यूके मतलब क्या? असम में है। असम में जिम कार्बेट बोलेगा तब मारिएगा उत्तराखंड। ओके, असम में है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व कौन किए थे? बारदोली। ठीक है, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व कौन किए थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल किए थे। और ये हुआ ही कब थे? 1928 में बारदोली सत्याग्रह हुआ था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि वन संरक्षण अधिनियम, याद रखिएगा वन संरक्षण बोल रहा है, वन संरक्षण अधिनियम कब आया था? तो याद रखिएगा वन संरक्षण बोलेगा तो 1980। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पूछ लिया, वन्य जीव लगा है, देखिए जीव लगा है, तब मारिएगा 1972। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पूछ लिया, पर्यावरण अगर पूछ लिया पर्यावरण संरक्षण अधिनियम तो कब मारेंगे?
तब मारिएगा 1986 में MTNL का भी स्थापना हुआ था, याद रखिएगा MTNL इसका भी स्थापना हुआ था, महानगर टेलीकॉम निगम लिमिटेड। ठीक है, ये सब चीज़ आपको याद रखना है। ओके, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाए जाते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भगजोगनी कला के रचयिता कौन है? तो शिव पूजन सहाय हो जाएंगे, याद रखिएगा। भगजोगनी क्या बोला गया है? भगजोगनी कहानी के रचयिता, भगजोगनी कहानी के रचयिता कौन हो जाएंगे? शिव पूजन सहाय हो जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं, हो गया होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि स्वप्न को याद रखने में या याददाश्त को मजबूत करने में, देखिए स्वप्न को याद रखने में या फिर याददाश्त को कमजोर मतलब मजबूत रखने में किस विटामिन का प्रयोग किया जाता है? तो आपको याद रखना है विटामिन 6। स्वप्न या याददाश्त बढ़ाने के लिए, ठीक है, किस विटामिन का प्रयोग किया जाता है? किस विटामिन से होता है? तो विटामिन 6 का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, विटामिन 6 की कमी अगर हो जाएगा, स्वप्न याददाश्त ये सब आपका कमजोर होने लगेगा। यही क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि ITBP किस सीमा पर तैनात होते हैं? देखिए ITBP किस सीमा पर तैनात होते हैं? तो याद रखिएगा तिब्बत प्लस भारत की सीमा पर ये तैनात होते हैं ITBP के नौजवान। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा, जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट कहाँ है? तो वह पटना में है, पटना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश। देखिए करेंट के अगर अकॉर्डिंग पूछेंगे तो भारत हो जाएगा। भारत जो है विश्व में जनसंख्या में जो है वो 1 नंबर पे आते हैं, याद रखिएगा। ओके, करेंट के अकॉर्डिंग अब 1 नंबर पे आ गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था 1857 क्रांति में बिहार से नेतृत्व कौन कर रहे थे? बिहार से नेतृत्व कौन कर रहे थे? मतलब जगदीशपुर से। तो 1857 की क्रांति जो हुए थे उसमें बिहार से नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो कुंवर सिंह, याद रखिएगा, वीर कुंवर सिंह, ये जगदीशपुर से नेतृत्व कर रहे थे। ओके, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि शक्कर के किण्वन से क्या बनाए जाते हैं? इथेनॉल बनाए जाते हैं। शक्कर के किण्वन से क्या बनाए जाते हैं? तो इथेनॉल बनते हैं। दारू ये सब, शराब ये सब बनते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि केंद्र शासित प्रदेश में किसका शासन होता है? देखिए केंद्र शासित प्रदेश में किसका शासन होता है? तो याद रखिएगा राष्ट्रपति का होता है। केंद्र शासित प्रदेश में जो है किसका शासन होता है? ठीक है, तो वह राष्ट्रपति का होता है, राष्ट्रपति का होता है। ओके, राष्ट्रपति का अगर चर्चा आ गया है तो याद रखते हैं राष्ट्रपति की जो चर्चा है ये 52 से लेके 61 के अंतर्गत आते हैं राष्ट्रपति के चर्चा। ओके, याद रखिएगा 52 से लेके 61 में आते हैं। राष्ट्रपति का अगर पद बोल दिया तो राष्ट्रपति का पद जो है आर्टिकल 52 के अंतर्गत आते हैं। और पद लिए कहाँ से हैं? ये इंग्लैंड से लिए हैं, इंग्लैंड से लिए हैं राष्ट्रपति का पद, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि एल्काइन का फॉर्मूला, एल्काइन पूछा गया है, एल्काइन का फॉर्मूला पूछा गया है, क्या हो जाएगा? CnH2n-2 हो जाएगा। ठीक, एल्किन का भी फॉर्मूला पूछा है, एल्किन का क्या हो जाएगा? CnH2n हो जाएगा। ठीक है, एल्केन अगर पूछ लिया अगर आपसे एल्केन तो CnH2n+2 हो जाएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था यूनिट में ब्रेन का मॉडल किसने दिया? यूनिट में ब्रेन का मॉडल किसने दिया? तो रॉबर्टसन दिया था। यूनिट में ब्रेन का मॉडल
किसने दिया था? तो रॉबर्टसन दिया था। ठीक है, रॉबर्टसन दिया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि योग विश्वविद्यालय कहाँ है? पता ही है आपको, मुंगेर में है योग विश्वविद्यालय। तो कहाँ है? अपना मुंगेर में है। ओके, योग दिवस कब मनाते हैं? तो 21 जून को मनाते हैं। ये चीज़ भी आपको याद रखना है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि सीमा परिवर्तन जो होते हैं, जैसे कि कोई राज्य का सीमा परिवर्तन करना है, देश का सीमा परिवर्तन करना है, ठीक है, तो किस आर्टिकल में ये बात बोला गया है? तो आर्टिकल 3 में ये बात बोला गया है। ओके, कोई दिक्कत नहीं। WHO का मुख्यालय पूछा था, WHO का मुख्यालय पूछेगा तो क्या बोलेंगे? जनेवा। इसका अगर स्थापना पूछ लिया तो 7 अप्रैल 1948 में इसका स्थापना हुआ था, याद रखिएगा। ओके, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 1950 अनुच्छेद, मतलब 1950 ईस्वी में जो है, 1950 ईस्वी में कितना अनुच्छेद था? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो याद रखिएगा कि प्रारंभ में, संविधान में, जब संविधान बना था तो प्रारंभ में जो है, देखिए मान लीजिए कि संविधान है, तो प्रारंभ में जो है 395 आर्टिकल थे। भाग अगर बोलेगा तो भाग 22 थे, और अनुसूची बोलेगा तो अनुसूची कितना थे? तो अनुसूची 8 थे। ठीक है, तो 1950 में बोला गया है किसके बारे में? तो आर्टिकल 395 था। 1950 में कितना आर्टिकल थे? 395 आर्टिकल थे। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। समुद्री, क्या बोला गया है? समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र की बैठक कब हुई थी? समुद्री कानून जब आया था, ठीक है, समुद्री सीमा बैठक, समुद्री कानून जो आए थे, इसमें कब बैठक हुए थे? ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ की तरफ से, तो 10 दिसंबर 1982 समुद्री कानून पर संयुक्त बैठक पूछा गया है। समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र के द्वारा संयुक्त बैठक कब हुआ था? तो हुए थे 10 दिसंबर 1982, 10 दिसंबर 1982 में हुए थे बैठक। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि अंत्योदय योजना की शुरुआत कब हुई थी? 25 दिसंबर 2000 ईस्वी को। अंत्योदय योजना ये कब आए थे? ठीक है, तो 25 दिसंबर 2000 ईस्वी को ये आए थे। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। सुशासन दिवस भी जो है 25 दिसंबर को मनाते हैं, ये चीज़ भी आपको याद रखना है। सूचना का अधिकार कब आया था? सूचना का अधिकार बोलेगा तो 2005 में आए थे सूचना का अधिकार। ओके, कोई दिक्कत नहीं। बिहार के किस जिले में हर पंचायत में, बिहार के कौन से ऐसे जिले हैं, ठीक है, बिहार के ऐसे कौन से जिले हैं जिसमें हर पंचायत में लाइब्रेरी की व्यवस्था की गई है? हर पंचायत में लाइब्रेरी है, तो वो कौन हो जाएंगे? वो हो जाएंगे पूर्णिया। कौन हो जाएंगे? पूर्णिया हो जाएंगे। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, याद रखिएगा, कौन हो जाएंगे? पूर्णिया हो जाएंगे। बिहार के किस जिले में, क्योंकि जिला के अंतर्गत ही आते हैं पंचायत, किस जिले में या पंचायत में, बिहार के किस जिले के पंचायत में हर जगह लाइब्रेरी की व्यवस्था की गई है? तो वह है पूर्णिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 42वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो मौलिक अधिकार से है। 42वां जो है संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो मौलिक अधिकार से संबंधित है। मौलिक अधिकार अगर पूछ लिया किस भाग में आते हैं, तो भाग 3 में आते हैं, और भाग 3 के अंतर्गत जो है अगर आर्टिकल पूछ लिया तो 12 से लेकर 35 आर्टिकल आते हैं। और मौलिक अधिकार अगर आपका हनन हो रहा है तो आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। हाई कोर्ट 226 के तहत जा सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट 32 आर्टिकल के तहत आप जा सकते हैं अगर आपका मूल अधिकार हनन हो रहा है तो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन बोला गया है 42वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो डीपीएसपी में जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन के अंतर्गत ना डीपीएसपी में जो है 3 को बातें जोड़ी गई थी। यही क्वेश्चन पूछा गया था कि 42वां संविधान संशोधन
में जोड़ा जो गया था, मतलब किससे संबंधित है? तो पहली बात याद रखिएगा कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में आए थे और डीपीएसपी में 3 बातें जोड़ी गई थी। और डीपीएसपी की चर्चा कितना है? 36 आर्टिकल से 51 आर्टिकल के अंतर्गत आते हैं। भाग बोल दिया तो भाग 4 के अंतर्गत आते हैं। तो डीपीएसपी में 42वां संविधान संशोधन 1976 में जो है 3 को बातें जोड़ी गई थी। ओके, कौन कौन जोड़ी गई थी? 48 का ए जोड़ा गया था, 48 का ए जोड़ा गया था, 43 का ए जोड़ा गया था और 39 का ए जोड़ा गया था। 48 के ए में क्या बोला गया है? 48 के में बोला गया था कि पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण का संरक्षण जो है, पर्यावरण का जो भी संरक्षण है ये राज्य सरकार करेगी, ये बोला गया था। ठीक है। 43 में क्या है? तो कामगारों के लिए बोला गया था, कामगार के लिए सहभागिता, कामगार के लिए जो है सहभागिता की जो बात बोली गई थी, कामगार के लिए सहभागिता के बारे में बोला गया था आर्टिकल 43 के ए में, ये सब जोड़ा गया था। 39 में क्या बोला गया है? निःशुल्क विधि सहायता, ये सब जोड़ा गया था। ठीक है, ये सब 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत डीपीएसपी में ये सब बातें जोड़ी गई थी। और डीपीएसपी में आर्टिकल कितना से कितना आते हैं? 43 से लेके 51 तक आते हैं। तो 51 के अंतर्गत ये सब आ जाएंगे, ये सब जोड़ा गया था। ठीक है, अगला देखते हैं, सोवियत संघ कितने देशों में विभाजित हो जाता है? ठीक है, ठीक है। तो 1991 में जो है, मतलब कहने को क्वेश्चन बोला गया है कि सोवियत संघ कितने देशों में विभाजित हो गया था पहली बार, या फिर, तो याद रखिएगा 1991 में टोटल जो है 15 राष्ट्र में ये विभाजित हो गया था। ठीक है, कब? 1991 में। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि योरकर, देखिए योरकर होता है ना, आपको पता ही है कि योरकर जो मारते हैं, योरकर ये किससे संबंधित है? तो ये क्रिकेट से संबंधित है, ये क्रिकेट से संबंधित है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि दक्षिण बिहार में मिट्टी का नाम बताना है। दक्षिण बिहार में जो मिट्टी पाई जाती है उसे क्या बोलते हैं? उसे करेल बोलते हैं, करेल मिट्टी बोलते हैं। ठीक है, या फिर केबाल मिट्टी बोलते हैं। दक्षिण बिहार की मिट्टी के नाम पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? ज्योतिबा फुले, ज्योतिबा फुले। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि रणजी ट्रॉफी 2025 विजेता कौन है? विदर्भ। ठीक है, रणजी ट्रॉफी जो है 2025 के विजेता पूछा गया था, विदर्भ हो जाएंगे। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि सिंधु सभ्यता में जो श्रृंगार के सामान मिले हैं, महिलाओं के जो श्रृंगार मिले हैं, लिपस्टिक, ये सब जो मिले हैं, लिपस्टिक, चूड़ी, ये सब ये चहुंदरों से मिले हैं। तो क्वेश्चन यही पूछा गया था, सिंधु सभ्यता से किस स्थल से श्रृंगार के सामान मिले हैं? तो चहुंदरों से मिले हैं, चहुंदरों से मिले हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, किस राज्य में आर्यभट्ट का जन्म हुआ था? आर्यभट्ट जो शून्य के खोज किए थे, किस राज्य में आर्यभट्ट का जन्म हुआ था? तो बिहारी हो गए, बिहार में ही हुआ था आर्यभट्ट का जन्म। ओके, और आर्यभट्ट जो है कब छोड़े गए थे भारत द्वारा? जो एक उपग्रह भी है, तो 19 अप्रैल 1975 छोड़ा गया था आर्यभट्ट। ये चीज़ भी आपको याद रखना है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? चंदेरी 1194 में हुआ था। चंदेरी का युद्ध 1194 में हुआ था। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, 1194। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि मौसमी भूखमरी या बेरोजगारी किससे संबंधित है? कृषि से संबंधित है। मौसमी भूखमरी बोले या बेरोजगारी बोले, किससे संबंधित है? कृषि से संबंधित है, कृषि में ये सब होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि लेटराइट मिट्टी किस फसल के लिए उपयोगी है?
तो आपको पता ही है कि लेटेराइट मिट्टी अगर बोल दिया तो सबसे पहले याद रखिएगा काजू की खेती के लिए, कॉफ़ी के लिए, ठीक है, काजू खेती के लिए, कॉफ़ी के लिए, रबड़ के लिए सब लेटेराइट मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। ठीक है, किस दिन चांद पूरा दिखाई देता है? पूर्णिमा के दिन। पूर्णिमा के दिन दिखाई देता है। किस दिन अगर बोलेगा कि चांद पूरा दिखाई देता है, चांद तो पूरा दिखाई देता ही नहीं है, बस 59% चांद दिखाई देता है, याद रखिएगा। वो भी किस दिन? तो वो पूर्णिमा के दिन, पूर्णिमा के दिन दिखाई देता है। ओके, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में विमान सेवा की शुरुआत कब हुई थी? भारत में जो विमान सेवा की शुरुआत हुई थी, विमान सेवा के 1911 में हुआ था। विमान सेवा की शुरुआत 1911 में हुआ था। ओके, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि अनुच्छेद 324 का संबंध, अनुच्छेद जो है 324 का संबंध पूछा गया है, तो निर्वाचन आयोग हो जाएगा, निर्वाचन या फिर चुनाव आयोग से हो जाएगा संबंधित। ओके, ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल अगर बोल दिया तो राज्यपाल की नियुक्ति जो है 155 के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति करते हैं, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाते हैं? तो हाई कोर्ट के CJI मतलब मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। ये चीज़ भी आपको याद रखिए। राष्ट्रपति का पद आर्टिकल 52, राज्यपाल का पद आर्टिकल 53, ये सब चीज़ आपको याद रखना है। ओके, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि पूछा गया था कि नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। और बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी नहीं गिरती है? देखिए, बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी नहीं गिरती है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको लगाना पड़ेगा। वैसे नर्मदा, ताप्ती जो बंगाल की खाड़ी में जो है, ये सब नदी नहीं गिरती है बंगाल की खाड़ी में। ये सब चीज़ आपको याद रखना है। ओके, अगला अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत की समुद्री मार्ग की खोज कौन किए थे? वास्को डी गामा किए थे। वास्को डी गामा आपको पता है 1498 में किए थे। ठीक है, भारत की खोज के लिए जब निकले थे उस समय किए थे। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि पूर्वी घाट को क्या बोलते हैं? तो पूर्वी घाट को बोलते हैं कोरोमंडल तट। पूर्वी घाट को क्या बोलते हैं? कोरोमंडल तट। ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था 2011 जनगणना के अनुसार वृद्धि दर पूछा गया था, भारत की वृद्धि दर। तो 2011 जनगणना के अनुसार भारत की वृद्धि दर पूछा गया था, तो 17.64% हो जाएगा। ओके, आगे बोला गया DRDO की स्थापना कब हुआ था? DRDO का स्थापना कब हुआ था? 1958 में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कांग्रेस का पहली महिला अध्यक्ष, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बोलेगा तो एनी बेसेंट। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। और वही अगर भारतीय पूछ लिया तो सरोजनी नायडू। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, याद रखिएगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि ठीक है कि बिहार पंचायती राज अधिनियम कब आया था? 2006 में। नया वाला जो बोला गया है, बिहार पंचायती राज अधिनियम कब आए थे? बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में आए थे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन बोला गया है कि पोलियो की टीके की खोज कौन किए थे? जॉन ए सॉल्क के किए थे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि सेल की खोज कौन किए थे? 1665 में रॉबर्ट हुक किए थे। ठीक है, NISC का पूरा नाम पूछा गया है, तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्कूल लीडर। ठीक है, NISC का पूरा नाम पूछा गया है, NISC का पूरा नाम पूछा गया है, तो हो जाएगा नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्कूल लीडर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला बोला गया है
प्राचीन भारत में जंगलवासी को क्या बोलते थे? प्राचीन भारत में जो है जंगलवासी को किस नाम से बुलाया जाता था? तो निषाद बोलता था। प्राचीन भारत में क्या बोलते थे? निषाद बोलता था जंगलवासी को, जो जंगल में रहते थे। ठीक है। तुलसीदास किसके समकक्ष थे? देखिए इसका 2 ऑप्शन देगा आपको। ठीक है, दोनों के समकक्ष थे तुलसीदास याद रखिएगा। एक हुमायूं भी देगा, हुमायूं प्लस अकबर, दोनों के समकक्ष थे। ओके, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि रोवर्स कप का संबंध, रोवर्स फुटबॉल से हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि दिव्य कला मेला किससे संबंधित है? किस राज्य से? तो जम्मू कश्मीर। दिव्य कला मेला किस राज्य से संबंधित है? तो जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि रबी फसल के बारे में पूछा गया था, तो आपको पता ही होगा कि रबी फसल जो है अक्टूबर और नवंबर में बोए जाते हैं। और रबी फसल में कौन कौन आएंगे? तो गेहूं आ जाएंगे। ठीक है, गेहूं सब आ जाएंगे रबी फसल में। ओके, गेहूं चना आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और अगला क्वेश्चन पूछा गया है तो बिहार के साथ कौन सी जिला, बिहार का कौन सा जिला नेपाल से नहीं सटता? ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो याद रखिएगा कि बिहार का जिला पूछा गया है ना, जो नेपाल से नहीं सटता है। तो याद रखिएगा कि जैसे कि ये नेपाल है ना, नेपाल से बिहार के कितने राज्य सटते हैं? 7 राज्य सटते हैं। और वो 7 राज्य हम जानेंगे। पहला याद रखिएगा कि पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण दोनों कर लीजिएगा। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, और तीसरा हो जाएंगे सीतामढ़ी, चौथा हो जाएंगे मधुबनी, 5वां हो जाएंगे सुपौल, 6ठा हो जाएंगे अररिया, और 7वां हो जाएंगे किशनगंज। ये सब बिहार के जो है राज्य हैं जो कि नेपाल से सटते हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि किस भाग में भाषा का उल्लेख है? भाग 17 में भाषा का उल्लेख है। ओके, फटाफट खींचते हैं। भाग 17 में भाषा का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था किस बैंक ने घर घर लखपति योजना शुरू की है? तो SBI शुरू किया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था बाबर की मृत्यु कब हुई थी? 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को हुआ था बाबर की मृत्यु। 1530 में बाबर की मृत्यु 1530 में हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ हुआ है? तो बिहार में हुआ है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ पर हुआ है? बिहार में हुआ है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था गौतम बुद्ध का जन्म जो है 563 BC में लुम्बिनी में हुआ था। ओके, कोई दिक्कत नहीं। बिहार के प्रथम राज्यपाल पूछा गया था आज़ादी के बाद, तो जय राम दौलत राम हो जाएंगे। जय राम दौलत राम दास हो जाएंगे। ठीक है, आज़ादी के बाद बोला गया, 1947 के बाद बोला गया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। ओके, जितना था क्वेश्चन हम करवा दिए, बाकी हम लोग मिलते हैं 30 तारीख का जो एग्ज़ाम होगा उसका करवा देंगे। ओके, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। मिलते हैं हम लोग अगले टॉपिक के साथ, अगले कंटेंट के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।